अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्फेरिकल मिरर की कुछ नेक्स्ट टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता। पीछे हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, कनकेव, कन्वेक्स, फिर पोल पढ़ा था। आज हम आगे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता। पहले मैं पोल के मुतालिक थोड़ा सा बता दूं कि पोल क्या होता। आपके पास जो कर्व सरफेस होगी स्फेरिकल मिरर की, उसका मिड पॉइंट पोल कहलाता है। अगर ये आपके पास एक कर्व सरफेस है स्फेरिकल मिरर की, ये वाला इसका जो मिड पॉइंट होगा ये पोल कहलाएगा, ये वाला पॉइंट पोल। आज सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करवाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता। अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। कहता स्फेरिकल मिरर क्या होता, एक स्फीयर का ही पार्ट होता ना। हमने यही स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की थी कि ये एक खोखले स्फीयर का ही हिस्सा है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह जो है एक खोखले स्फीयर का हिस्सा है। वो खोखला स्फीयर प्लास्टिक का भी हो सकता, ग्लास का भी हो सकता, किसी का भी हो सकता है। प्लास्टिक का हो जाए, ग्लास का हो जाए, जिसका मर्जी, दोनों में से अंदर से खोखला होना चाहिए। उसकी जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर कहता है, जो स्फेरिकल मिरर है ये एक्चुअली में एक स्फीयर का ही पार्ट है। अब देखें, बात सुने, ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है, ये एक्चुअली में एक स्फीयर का ही पार्ट था। वो स्फीयर कौन सा था, वो ये वाला था। जिस तरह फुटबॉल होता वो भी एक स्फीयर है, उसमें से आप छोटा सा हिस्सा ले लें काट के, तो वो स्फेरिकल पार्ट जो है एक स्फीयर का फुटबॉल का हिस्सा होगा, उसमें से एक पैच निकाल लें। इसी तरह ये वाला आपके पास, ये वाली जो कर्व सरफेस है जिसको मैंने कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करवाया, ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है। और आगे डॉटेड लाइन लगा दी, इसका मतलब ये एक स्फीयर का हिस्सा है। ये स्फीयर था जिसमें से ये आपने पार्ट लिया स्फेरिकल मिरर। कहता जो स्फेरिकल मिरर है ये एक्चुअली में एक स्फीयर का ही पार्ट है, ऐसे ही है, इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता जो स्फेरिकल मिरर था एक्चुअली में एक स्फीयर का ही पार्ट था। स्फेरिकल मिरर ये वाला हिस्सा, ये स्फेरिकल मिरर है, ये एक्चुअली में किसका पार्ट था, एक स्फीयर का। वो ये वाला टोटल स्फीयर था। कहता इस स्फीयर का जो सेंटर होगा यहाँ पे, इस स्फीयर का जो सेंटर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करवाएंगे। यहाँ पे आ जाए, ये आपके पास कनकेव मिरर है और ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब इस कनकेव मिरर में ये वाला जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअली में एक स्फीयर का पार्ट है। वो स्फीयर कुछ यूं था जी, ये वाला, ये स्फीयर था। इस स्फीयर सारे का जो सेंटर होगा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करवाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी तरह ये वाला कन्वेक्स मिरर, ये भी आपके पास एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट था, जो कि स्फीयर की फॉर्म में था। वो कुछ स्फीयर यूं होगा, ये रहा, वो ये स्फीयर था। इसका जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, टोटल स्फीयर का, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करवाएंगे। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करवाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, इट इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। क्या बात कर रहा, कहता जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है ये एक स्फीयर का ही हिस्सा है। उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करवाएंगे। क्या बात कर रहा, कहता जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर कौन सा, ये वाला, ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है। कहता एक्चुअली में ये एक स्फीयर का ही हिस्सा था। वो स्फीयर ये था जी, ये स्फीयर रहा। ये स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का हिस्सा है, इसी में से निकाला था हमने। ये स्फेरिकल मिरर कौन सा, ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है कंटिन्यूस लाइन, ये डॉटेड लाइन तो स्फीयर पूरे की रिप्रेजेंटेशन है ना। ये वाली जो डॉट लगाई है कंटिन्यूस लाइन, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये टोटल स्फीयर का हिस्सा है। तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करवाएंगे। रेडियस को क्या होता, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो और बाउंड्री को मिला दे, उसे हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे ये स्फेरिकल केस है तो स्फीयर में क्या, सेंटर से लाइन स्टार्ट हो, बाउंड्री को टच कर जाए उस स्फीयर के, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको रेडियस ऑफ
स्फीयर बोलेंगे, ये कि उस स्फीयर का रेडियस है। यहाँ पे हमारे पास जो स्फीयर था वो ग्लास या प्लास्टिक का था और उसकी हालो था अंदर से, उसकी जो सतह है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करवाएंगे। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का रेडियस होगा, यानी रेडियस तो फिर यहां से सेंटर से स्टार्ट होगा, बाउंड्री को जो लाइन मिला दे ये क्या कहलाएगी, ये वाली जो लाइन है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर से शुरू हुई बाउंड्री से मिल गई लाइन, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से ये लाइन शुरू हुई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये बाउंड्री को मिला दी, ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी कैपिटल आर हो गया। यानी हर वो लाइन जो उस स्फीयर के सेंटर से स्टार्ट हो, बाउंड्री को मिला दे, उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करवाएंगे। कन्वेक्स केस में भी पढ़ लिया, कन्वेक्स केस में भी पढ़ लिया, कनकेव केस में भी पढ़ लिया। आगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता, ये एक लाइन ही होती है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फीरिकल मिरर। कहता वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए और पोल को मिला दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ये वाला और पोल ये वाला, वो लाइन जो इन दोनों को मिलाए, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से गुजर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। यहाँ पे ये रहा जी पॉइंट, ये क्या था, पोल था, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट था, यही पोल है, पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कैपिटल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो लाइन जो इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर जाएगी उसको हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम। अब कनकेव केस में भी बात करते हैं और कन्वेक्स केस में भी बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होगी। देखें अब, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी और ये पोल, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे गुजरे और पोल में से गुजरे, यानी ये लाइन अब देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजरी और आगे पोल से भी गुजर गई, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, दिस इज लाइन सेड टू बी अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी कनकेव मिरर का। अब कन्वेक्स मिरर में बात करते हैं, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से गुजरे, मिला दें इनको, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कैपिटल सी और पोल ये वाला, ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजरती हुई पोल में से गुजर जाए, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होती है, वो लाइन जो सर्कल के वो लाइन जो कि स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजर जाए, उसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। आगे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता, प्रिंसिपल फोकस से मुराद रेज, लाइट रेज आई, टकराई जी स्फीरिकल मिरर के साथ, टकराने के बाद फिर किस तरफ गई, क्या किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हुई, टकराने के बाद अगर किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का, कि ये वो पॉइंट है कि रेज जब टकराती हैं स्फीरिकल मिरर के साथ, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, उनको हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद जब कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन हुई, अब प्रिंसिपल फोकस जो है कनकेव में अलग होगा, कन्वेक्स में अलग केस होगा, बाकी जितने भी पढ़े तकरीबन सेम ही थे। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे, कन्वेक्स केस में भी यही, कनकेव केस में भी यही, और पोल वो कर्व का जो मिड पॉइंट, कन्वेक्स में भी यही, कनकेव में भी यही। इसी तरह बाकी टर्म्स भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर, पोल में उसके लिए, कनकेव के लिए भी यही, कन्वेक्स के लिए भी यही, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है उस स्फीयर की, उसका रेडियस, कनकेव में भी वही, कन्वेक्स में भी यही। लेकिन जब बात आ जाए प्रिंसिपल फोकस की, तब कनकेव में केस और हो जाता और कन्वेक्स मिरर में केस और हो जाता। जब आपके पास कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर कौन सा, जिसकी इनर जो सरफेस है ये वाली, ये रिफ्लेक्टिंग हो, इनर कर्व सरफेस अंदर वाली,
वो होता है कनकेव। अब बासु, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है जिसकी अंदरूनी ये वाली पार्ट जो है, अंदर वाला कर्व पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग है, कनकेव मिरर है। लाइट रेज जो हैं वो लाइट रेज जो के पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन होगी जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अ पोल ऑफ स्फीरिकल मिरर इज सेड टू बी अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता? लाइट रेज थी टकराई किसके साथ? मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। वो लाइट रेज जब आगे की तरफ जा रही हैं तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, सामने की तरफ जा रही, मूव कर रही हैं आगे की तरफ, वो पैरेलल थी। अब लाइट रेज यूं आई, यहाँ पे टकराई एक लाइट रे, दूसरी आई यहाँ पे टकराई, ये पैरेलल किसके हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे आई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, ये टकराई, लाइट रेज आई मुख्तलिफ पॉइंट्स पे स्फीरिकल मिरर के टकराई। और ये मिरर कौन सा? कनकेव। कनकेव केस है, ये कनकेव मिरर है। लाइट रेज आई टकराने के बाद देखा गया ये रिफ्लेक्ट हुई। जाहिर है मिरर में जब भी याद रखना इमेज बनती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है, लेंस में रिफ्रैक्शन की वजह से। ये मिरर केस है, लेंस में भी पढ़ेंगे आगे। वो क्या होता? मिरर अब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जब इमेज बनती है रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। लाइट रेज आई टकराई, टकराने के बाद ये इस तरफ आई, ये लाइट रे इस तरफ आई, अब बैक आ रही हैं। ये तमाम लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मिली, ये वाला वो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जहाँ पे तमाम लाइट रेज टकराने के बाद इस पॉइंट में से गुजरी। वो लाइट रेज जब मिरर के साथ टकराई, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर गई, मिल गई। टकराने के बाद रिफ्लेक्शन जब हुई, रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल गई। जिस पॉइंट पे जाके मिली हैं, कनकेव केस में जब कनकेव मिरर था, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये तमाम की तमाम रेज आके मिली हैं, ये वाला जहाँ पे ये रेज आके मिली, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करवाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर केस में रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब रेज गई थी वो सामने की तरफ थी, तमाम की तमाम सामने की तरफ मूव कर रही थी, सामने की तरफ पैरेलल थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कन्वर्जेस टू द पॉइंट एफ, टकराई, टकराने के बाद कहता है इस पॉइंट एफ पे आके कन्वर्ज हुई, सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे आके मिली, एफ पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट था। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। तो ये पॉइंट एफ था। कनकेव केस में तमाम लाइट रेज जब टकराती हैं, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। और इसको आप प्रिंसिपल फोकस का नाम देंगे तो इसका फोकस जो होगा रियल होगा, क्योंकि वाकई रेज आके मिल रही हैं। रेज आई, टकराई, टकराने के बाद आके मिली, इसको आप कनकेव का जो फोकस होगा आपके पास प्रिंसिपल फोकस, ये रियल होगा, इसको आप रियल कहेंगे। लेकिन जब कन्वेक्स केस होगा, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। कहता जब कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर था, फिर क्या हुआ? अब देखें, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ये वाला कन्वेक्स मिरर है। लाइट रेज जो थी आके टकराई, लाइट रेज पैरेलल किसके थी? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइट रेज आई, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आके टकराई, टकराने के बाद ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन रिफ्लेक्ट जब हुई किसी की डायरेक्शन किस तरफ, किसी की डायरेक्शन किस तरफ। अब देखें, ये किसी पॉइंट पे जाके मिली नहीं, बल्कि वापस कोई किस तरफ जा रही, कोई किस तरफ, एक इस तरफ जा रही, दूसरी इस तरफ, तीसरी इस तरफ सामने, चौथी नीचे की तरफ, पांचवी उससे नीचे की तरफ। यूं लग रहा कि पीछे से ये रेज आ रही हैं, कहीं कोई पॉइंट है इनके पीछे जहां से ये रेज आ रही हैं, यूं मालूम हो रहा है। ये वाला वो पॉइंट है
जहाँ से ये रेज निकल रही हैं, यूँ लग रहा हालांकि रेज तो सीधी गई थी, टकराने के बाद वापस आई, लेकिन लग यूँ रहा कन्वेक्स मिरर के केस में कि रेज जाके टकराने के बाद जब बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में ही चली गई, तो यूँ लगा कि पीछे कोई एक पॉइंट था बिहाइंड द मिरर, उस मिरर के पीछे जहाँ से ये रेज आ रही हैं, ये वाला पॉइंट था जहाँ से ये रेज निकल रही हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस, ये वाला पॉइंट। लेकिन क्या एक्चुअली में इस पॉइंट से रेज निकल रही हैं? नहीं, एक्चुअली में तो रेज सीधी गई थी पैरेलल, फिर टकराने के बाद कोई किस तरफ हो गई, कोई किस तरफ, कोई किस तरफ। एक्चुअली में ये नहीं हुआ कि इस पॉइंट से निकल रही हैं, लग यूँ रहा, दिखाई यूँ दे रहा कि पीछे इस मिरर के कोई पॉइंट है उसमें से निकल रही हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इन रेज को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। जिस तरह उनको कन्वर्जिंग, उनको डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ज हो रही हैं इस पॉइंट एफ से, और इसके फोकस को हम विर्चुअल फोकस बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हकीकी रियल इसी का था, कनकेव का। वाकई रेज आके इस पॉइंट पे मिली, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिली, वहीं पे इमेज बनेगी। लेकिन यहाँ पे कन्वेक्स में टकराने के बाद कोई किस तरफ जा रही, कोई किस तरफ, लग यूँ रहा पीछे कोई पॉइंट है उसमें से आ रही, लेकिन एक्चुअली में कोई पॉइंट है ही नहीं पीछे जहाँ से निकल रही हैं रेज, अमिट हो रही हैं। इसलिए इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। किसका? कन्वेक्स का। तो यूँ लग रहा है यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं इस पॉइंट से, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। इसलिए इसको कन्वेक्स के फोकस को हम क्या बोलेंगे? विर्चुअल इसका होता है, विर्चुअल फोकस, और दूसरे का कनकेव का रियल होता है। आगे लास्ट टर्म हमारी रह गई फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। ये वो डिस्टेंस है जो कि पोल से हम प्रिंसिपल फोकस तक लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लेना है। क्या बात कर रहा? कहता वो डिस्टेंस जो कि पोल से लेके, पोल से शुरू हो और प्रिंसिपल फोकस तक जाए, और लेना आपने पोल। आपको पता है पोल तो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और दूसरे वाला जो है प्रिंसिपल फोकस, ये वाला, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। लेट किया यहाँ पे रेज जो थी कन्वेक्स के, ऐसा लग यूँ रहा था कि यहाँ से रेज निकल रही हैं, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से क्या मुराद? वो लाइन, वो लेंथ जो कि पोल को और प्रिंसिपल फोकस को मिलाए, वो लाइन जो कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान होगी लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। वो लेंथ को हम कहेंगे फोकल लेंथ, लाइन नहीं कहेंगे। लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पोल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आपके पास फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मैंने कहा पोल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्रिंसिपल फोकस होगा। तो वो लेंथ आपके पास जो कि प्रिंसिपल फोकस और पोल को मिलाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में एक रिलेशन भी है। वो रिलेशन क्या है? F इज इक्वल टू R/2। F क्या है? प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, F, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी आपके पास फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिलेशन है। F स्मॉल f जो है ये फोकल लेंथ होती है, तो ये स्मॉल f ही है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है कौन सा है? कि F इज इक्वल टू R/2, ये स्मॉल f है। और स्मॉल f किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? फोकल लेंथ की। यानी फोकल लेंथ F इज इक्वल टू R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब बढ़ेगा तो ये फोकल लेंथ आपके पास जो होगी ये भी बढ़ जाएगी, लेकिन जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। ज़ाहिर है ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में जब कोई क्वांटिटी कम हो तो आंस भी कम आता है, जब बढ़े तो आंस भी बढ़ आता है। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो गया तो फोकल लेंथ भी फिर डिक्रीज हो जाएगी। स्मॉल f जो है रिप्रेजेंटेशन होती है फोकल लेंथ की, ना कि प्रिंसिपल एक्सिस की या प्रिंसिपल फोकस की नहीं। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F होता है, फोकल लेंथ स्मॉल f। यह फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है, प्रिंसिपल फोकस का नहीं। प्रिंसिपल फोकस तो कैपिटल F होता है, कैपिटल F। ये प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, लेकिन फोकल लेंथ ये एक लेंथ होती है, लंबाई होती है। प्रिंसिपल फोकस जस्ट एक पॉइंट होगा, कोई कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन जो फोकल लेंथ होगी ये प्रॉपर एक लेंथ होगी पोल और किसके दरमियान? प्रिंसिपल फोकस के दरमियान। इसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। जिस तरह यहाँ पे
अब ये पोल है, ये वाला पोल, और ये वाला आपके पास फोकल पॉइंट था, ये वाला फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान जो लेंथ होगी इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ये वाला, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ जो है ये क्या है, फोकल लेंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, स्मॉल एफ से। यही स्मॉल एफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे रेज कन्वर्ज हुई मिली वो प्रिंसिपल फोकस हो गया। प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। और इसका फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी रिलेशन होता है, f = r/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बढ़ने से फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी, इसके कम होने से फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।